नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। यह आम चुनाव अपने आप में चमत्कारिक है, लेकिन राज्यों में भी चुनावी चमत्कार देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 सीटों पर चमत्कार होगा। पहली बार एआईडीएमके और डीएमके के अलावा कांग्रेस व भाजपा के बनवाए अलायंस में चौकोनी लड़ाई है। करुणानिधि का परिवार टूट गया है। उनके बेटे अल्लागिरी ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी ने ऐसे धुआंधार प्रचार किया जैसे बिहार हो। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में 80% मतदान से सभी हैरान हैं। उधर ओडिशा में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। जयललिता, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक ने नरेंद्र मोदी पर जैसे हल्ला बोला, उससे लगा मानो इन प्रदेशों में भी नरेंद्र मोदी मुद्दा है। छत्रप नेता मोदी की चुनौती देख रहे हैं। सवाल है, ऐसा मुस्लिम वोटों को अपने साथ करने के लिए है या भाजपा इन प्रदेशों में ताकत पा गई है? जो जो मतदान के चरण निपट रहे हैं, गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में नरेंद्र मोदी का हल्ला बढ़ा है। सवाल है कि यदि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भाजपा के 10-15% वोट बनते हैं तो उसका तिकोने मुकाबले में किसे लाभ होगा? बंगाल में मोदी की हवा से लेफ्ट को क्या लाभ नहीं होगा? आज इस पर चर्चा है। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 80% मतदान हुआ। भला क्यों? ममता की हवा से ऐसा हुआ या लेफ्ट पार्टियां फिर ताकतवर बन रही है या भाजपा का कोई चमत्कार होगा? रिकॉर्ड मतदान के ही चलते ओडिशा का सस्पेंस है। भाजपा मुक्त प्रदेशों में नरेंद्र मोदी का यह हल्ला हैरान करने वाला है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, जो भाजपा मुक्त प्रदेश थे या कि जिन प्रदेशों में भाजपा का कोई असर नहीं था, उस पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में इतना मतदान होना, रिकॉर्ड तोड़ मतदान होना, ये किस बात का प्रमाण है? इसी तरह तमिलनाडु की राजनीति में या आंध्र प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का बड़ा फैक्टर बनना, इस सब का क्या मतलब निकल रहा है? देखिए, हम बंगाल की राजनीति 30 साल से मैं देख रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, एक बार राम मंदिर के समय भी बीजेपी के बारे में एक लहर पूरी देश में हुई थी, लेकिन राम मंदिर का इतना लहर पश्चिम बंगाल में भी उस समय भी नहीं था, क्योंकि राम मंदिर का जो नॉर्थ इंडिया में जो फैक्टर वो नहीं था। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, और वो हिंदुत्व का लहर मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी का जो सपना कि हमको एक भारत निर्माण का जो मतलब सपना, उसके लिए मोदी जी के एक लहर पश्चिम बंगाल में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं तो ये आपके अनुसार जो मतदान का जो 80% का पश्चिम बंगाल का आंकड़ा है, उसके की वजह नरेंद्र मोदी के कारण वोट ज्यादा पड़ रहा है या मुस्लिम वोट क्योंकि वहां 30% 35% के आसपास है, वो 100% ममता को दे रहा है, उसके कारण बढ़ रहा होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोट है लगभग 30%, सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में, वो ममता के अपना वोट बैंक है। ममता कभी नहीं चाहते हैं कि उसमें स्प्लिट हो जाए, और बीजेपी के खिलाफ ममता अभी इतना तीखी जो रुख लिए हैं, पहले नहीं लिए थे, अभी ले रहे हैं। ममता की कोशिश है, आप जो कह रहे हैं सही, कि मुस्लिम वोट में कोई स्प्लिट ना हो जाए, मतलब वो लेफ्ट को नहीं जाए, लेफ्ट को ना जाए, कांग्रेस को ना जाए, और वो पूरी जो मुस्लिम वोट पूरी ताकत से वो ममता के पास आए। लेकिन ये ममता का कोशिश अभी जो कर रहे हैं ममता, खासकर नॉर्थ बंगाल में सफर करके, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में सबसे ज्यादा तो तृणमूल से भी ज्यादा वहां कांग्रेस के मतलब वो गढ़ माना जाता था, और वहां बीजेपी का, देखिए नॉर्थ बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश के बॉर्डर है, वहां इन्फिल्ट्रेशन बड़ी एक मुद्दा है, और भाजपा वहां उसको यूज कर रहे हैं। नहीं, उसमें नॉर्थ बंगाल भी, उत्तर बंगाल और साथ में झारखंड से सटा हुआ भी जो जिले हैं बंगाल के, उसमें भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सभाएं और वो जरा जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए जो क्राउड अभी हो रहा है वो
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग नहीं कह रहे हैं। आप जाके पूछिए, सीपीएम के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाजपा का इस पर तो दिखाई दे रहा है ना। आप ये कह सकते हैं नहीं, लेकिन भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, उसके कारण लेफ्ट और कांग्रेस को उम्मीद है कि वो ममता का वोट कट रहा होगा, मध्यवर्गीय और शहरी। तो ममता का अगर वोट करता तो लेफ्ट को फायदा होता है, भाजपा की सीटें नहीं बनती है, भाजपा की सीटें भी बनती है। नहीं, इसमें हाँ, ये बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं खुद ममता बनर्जी को पूछे थे कि आप देखिए बीजेपी के जो लहर है और एक वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, इसको तो आप मतलब इनकार नहीं कर सकते हैं। ममता जी ने मुझे बताया था, जो आप कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ सकता है लेकिन सीट में ट्रांसलेट नहीं होगा। हाँ। जैसे पहले भी हुआ था सीपीएम के लिए, लेकिन वो वोट सीट पे ट्रांसलेट नहीं होगा। लेकिन आप देखिए, पहले एक समय था कि जिस समय सीपीएम रूलिंग पार्टी होता था और डिवीजन ऑफ वोट के कारण मतलब उस समय रूलिंग पार्टी का फायदा होता था। लेकिन आज ममता बनर्जी रूलिंग पार्टी है तो डिवीजन ऑफ वोट से तो ममता को फायदा होना चाहिए। ऐसे मतलब नहीं, लेकिन ममता के खिलाफ अगर तीन तरफ ममता के विपक्ष में वोट तीन खेमों में बढ़ते हैं, कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी में, तो ममता को कम वोट से भी अच्छी सीट मिलती है। हाँ। लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी का बढ़ने से भी सीट नहीं मिलता है। ये जो संस्कृति शायद इस बार मतलब देखिए, मतलब आप ये मानते हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर ये कि बहुत कुछ अनहोनी नतीजा आ सकता है? हो सकता है, क्योंकि अभी वो जो वोट परसेंटेज ऑफ वोट अगर मान लीजिए 7% से 17% हो जाएगा, पोल सर्वे सब कह रहे हैं, और एक भी सीट में ट्रांसलेट नहीं होगा, सिर्फ वो डिवीजन ऑफ वोट के लिए काम करेगा, ये जो थीसिस है ना, ये मुझे मानता नहीं हूं। इसी तरह उड़ीसा पे आया जाए, उड़ीसा में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस तमाम तरह की जो इक्वेशन है उसको लेकर उड़ीसा का क्या आपका बनता है? उड़ीसा में इसीलिए भाजपा ने नवीन बाबू को बताया था कि अगर हम लोग गुट बंधन मतलब जो भी अगर हम करेंगे तो उसमें कांग्रेस को हम लोग एकदम मतलब मार्जिनलाइज करके वो, लेकिन उस समय जैसे नीतीश कुमार जी का भी एक गलती नीतीश ने किया है, नवीन बाबू को उस समय भी बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किए थे, और नवीन बाबू के जितने एडवाइजर्स हैं सब ने मुझे बताया था कि बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है यहाँ एक नहीं। लेकिन अभी देखिए, अब खुद नवीन पटनायक के लोगों के करीबी लोगों में यह है कि गड़बड़ हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो सभा अभी कुछ दिन पहले जो उड़ीसा में हुआ था, वहां सिर्फ वो मेला देखने के लिए आए थे और नरेंद्र मोदी जी मतलब शाहरुख खान है उसको देख के हम घर चले जाएंगे, ऐसे नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक सपना दिखा रहे हैं। देखिए, जो पूर्वांचल में मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारा बां हाथ मतलब उसमें बहुत पावर है और डान हाथ में पावर नहीं है, ऐसे देश नहीं चल सकता है। वेस्टर्न भारत जो है वो बहुत ताकत हो गया है, और ईस्टर्न जो भारत है, उड़ीसा और बिहार और बंगाल, उसका कुछ नहीं होगा। ये इस बात का असर ग्रास रूट पे आदिवासी पॉपुलेशन में पहुंच रहा है, होता है। क्योंकि देखिए, आपको पता ही नहीं है, दिल्ली में बैठ के नरेंद्र मोदी जी जब वहां बंगाल में जाके कहते हैं कि सिंगूर से टाटा गुजरात में चले आए थे, इसके लिए मुझे कभी कभी गिल्ट होता है, लेकिन उस समय हम गुजरात के सीएम के ड्यूटी निभाया था। अभी तो हम अगर पावर में आएंगे तो हम सिंगूर के लिए भी सोचेंगे कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए, वो डेवलप। तो ये जो डेवलपमेंट के नारा है, अगर हम इसको अंडर एस्टिमेट करें कि कोई गांव के लोग ये समझते नहीं। कुल मिला के जो ये भाजपा मुक्त प्रदेश थे, जो बड़े प्रदेश है, उसमें लगता है आपको कि कुछ अनहोनी, कुछ अजीब से नतीजे आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि सबसे पहले जयललिता जी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे, ये क्षेत्रीय दल में। खैर बात की बात है, ये तो बात की बात है। हाँ, लेकिन वोट के नाते इन तीनों चारों प्रदेश में नरेंद्र मोदी का मतलब बन गया है, कुछ बन गया है। जो हम लोग चुनाव जब शुरू हुआ था उस समय शायद भाजपा ने भी नहीं सोचा था, इसीलिए ब्रिगेड परेड में जाके जो कलकत्ता में ममता के बारे में सॉफ्ट पैडलिंग किया था, और आज वो बदल गया। भाजपा आज बिल्कुल सख्त अंदाज में भाषण दे रही है। रियलाइजेशन सिर्फ हमारा नहीं, भाजपा के भी लीडरशिप को रियलाइजेशन हुआ है। जी, जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।